इस बुलेटिन का आगाज करें। कराची से खबर शामिल करें। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से रात गए मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। हादसे में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मलबा उठाने का काम भी जारी है। तो आपको बता रहे हैं ये हादसा पेश आया है कराची के इलाके लियारी में। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी जावेद, हमें इस सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ये एतवार के रोज़ रात को जो है ये वाक़या पेश आया था और 5 मंजिला इमारत जो है ज़मीन बेस हो गई थी, जिसके इब्तदाई तौर पर जो है वो लाशें निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। रेस्क्यू और दीगर इदारे जो है वो जाए मौका पर पहुँच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ इतवार की रात से ही जारी है। आज सुबह जो है वो पाक इंजीनियरिंग का ताज़ादम दस्ता जो है यहाँ पर पहुँचा और उसके साथ साथ रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले ईदी छिपा और दीगर फलाही इदारों के रज़ाकार भी मौजूद थे और उनकी मदद के साथ जो है मलबा हटाने का काम और शहरी इंतज़ामिया की जानिब से मुहैया की गई ट्रांसपोर्ट के जरिए डंपर्स और ट्रक्स थे, उनके जरिए मलबा जो है उठाने का काम जारी है। दूसरी जगह पर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है और लाशें निकालने का अमल भी जारी है। रात गए सुबह के औकात में जो है वो लाशें निकाली गई और जिसके बाद जो है वो तादाद 22 हो गई है। और गुज़िश्ता रोज़ जो मकी इस इमारत के थे उनकी जानिब से जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें तकरीबन 25 अफराद के नाम शामिल थे जिन्हें शुबा जाहिर किया गया था कि लापता है, जिनमें से अब 22 की अगर लाश मिल गई उस लिस्ट के मुताबिक देखें तो मजीद 3 लाशें जो है मुमकिन तौर पर या शुबे के तौर पर जो है वो नीचे हो सकती हैं। 3 उन लाशों की तलाश के लिए जो है अब भी मलबा उठाने का काम जारी है। मलबे को सेपरेट किया जा रहा है। कॉन्क्रीट की और सरिये की बिल्डिंग बनी हुई थी, ज़ाहिर है गिरने के बाद जो है मुश्किलात का सामना है। हैवी मशीनरी और दीगर इक्विपमेंट जो है वो लाए गए, उन आलात की मदद से काट कर तोड़ कर जो है वो मलबे को हटाया जा रहा है। जबकि सुराग रसा कुत्ते आर्मी के जो है वो भी पाक फौज के यहाँ पर मौजूद है, उनकी मदद से भी जो है वो सर्चिंग की जा रही है ताकि सर्च कर लिया जाए कि किस मुकाम पर जो है लाश मुमकिन तौर पर मौजूद हो सकती है। लेकिन मलबा ज़्यादा होने के बायस जो है वो मुश्किलात का सामना है। ऑपरेशन जारी है, तमाम इदारे जो है मौजूद हैं, जबकि मौलिका जो ऑपरेशन अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। कराची में PIA के गिरकर तबाह होने वाले तैयारे का इंजन मकान की बालाई मंजिल से उतार दिया गया। इंजन को क्रेन और दीगर भारी मशीनरी के जरिए उतारा गया। समर अब्बास से तफसीलात जानते हैं। समर, क्या तफसीलात हैं? इंजन को उतार दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, देखें 22 मई को जो कराची मॉडल कॉलोनी में PIA का त्यारा गिरकर तबाह हुआ था। इस त्यारे का इंजन जो है वो मकान की बलाई मंजिल पर फंस गया था, जिसे आज जो है सरियों के जाल और कंक्रीट के जाल को टुकड़ों की शक्ल में काट कर इस इंजन को बाहर निकाला गया है। जबकि त्यारे को इंजन जो निकाला गया है इसको गाड़ी पे लोड करके एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से जो जाए हादसा पे दीगर टीमें सिविल एविएशन की और एंटी एयरक्राफ्ट जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम है वो भी मौजूद है, तफ्तीश कर रही है। जबकि त्यारे के मुकम्मल मलबे को जहाज के असल डिजाइन के मुताबिक डायग्राम की शक्ल दी जाएगी। उसके बाद जो है मजीद इसमें से शवाहिद जमा किए जाएंगे। जी, मजीद शवाहिद जमा किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया समर। बिजली की तकसीमकार कंपनियां करप्शन में मुलव्विस निकली। ताबकती कमीशन ने बिजली की कंपनियों की करप्शन पर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के ठेकों में हेरा फेरी साबित हो गई और बिजली के पुर्जे, आलात और बिजली की तारें गैर मयारी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। तफसीलात जानते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या तफसीलात हैं? ताबकती कमीशन ने बिजली कंपनियों की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी है और इन तकसीमकार कंपनियों के ठेकों में हेरा फेरी साबित हुई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिजली के जो पुर्जे हैं, आलात और बिजली की तारें गैर मेयारी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि गैर मेयारी आलात लाइन लॉसेस का बायस बनते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जो बिडिंग का अमल है वो भी मशकूक निकला है। इसी के साथ जो डिस्कोस की बात की जाए तो वॉल्यूम में जो पेपर रूल्स की भी खिलाफ वर्जी सामने आ रही है, जबकि बिजली कंपनियों में करप्शन के बायस कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। बेज़ाब्ता और करप्शन में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ ताज़वी कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी रिपोर्ट में तजवीज़ की गई है और साथ साथ करप्शन की वजह से कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जो ये रिपोर्ट आई है, ये मसाकती कमीशन ने बिजली की कंपनियों की करप्शन के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है और नेपरा के बाद ये एक अहम रिपोर्ट जो है इसको कंसिडर किया जा रहा है कि पावर सेक्टर पर के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे उनकी नफी सामने आ रही है इस रिपोर्ट में। और जितनी भी 10 तकसीमकार कंपनियों के हवाले से जो दावे किए जाते थे, जो स्टैंडिंग कमेटीज में और जो ऐवान में जो बात की जाती थी, उसके बिल्कुल बरखिलाफ ये मुसाफिर कमीशन ये बात कर रही है। और अप्रैल में ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका।
पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने स्टील मिल्स निजकारी के खिलाफ प्ले कार्ड्स कौमी असम्बली में लहरा दिए। असद उमर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इस पर बरहम हो गए। इरफान मलिक से तफसीलात जानते हैं। इरफान, क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज पीपल्स पार्टी ने ऐवान में बड़ा मौसर एहतजाज किया है स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ। और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह जो है, उन्होंने ऐवान में न सिर्फ अपने अराकीन में बैनर्स और प्ले कार्ड तकसीम किए बल्कि उनको बाकायदा लहरा भी दिया। डिप्टी स्पीकर ने बैनर्स की तकसीम को खिलाफ कायदा करार दिया। बैनर्स पर पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ नारे दर्ज थे और ये भी कहा गया आगा रफीउल्लाह की तरफ से कि असद उमर ने स्टील मिल के मुलाजमीन का साथ देने का वादा किया था, अब असद उमर ने इनको तनहा क्यों छोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी का मौकफ ये था कि हजारों की तादाद में वर्कर्स की फाइनेंशियली नस्लकुशी नहीं होनी चाहिए, उन्हें रोजगार मुहैया करना चाहिए। बाद में डिप्टी स्पीकर की मुदाखलत पर यह मामला रफा दफा हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी के अरकान मुसर थे कि हुकूमत को ये निजकारी रोक देनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार खतरनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। पहली बार एक दिन में 5000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान सबसे ज्यादा केसेस के लिहाज से दुनिया में 15वें नंबर पर आ गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 5385 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,702 हो गई है। तो आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए। 23,799 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,385 केसेस मुस्बत आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए केसेस के बाद पंजाब में 43,460, सिंध 41,303, खैबर पख्तूनख्वा 14,527, बलूचिस्तान 7,031, इस्लामाबाद 5,963 और गिलगित बल्तिस्तान में 974 अफराद कोरोना से मुतासरा हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 83 अफराद मूजी मर्ज के हाथों जान की बाजी हार गए। कोरोना के बाइस मरने वालों की तादाद 2,255 हो गई। सुबह पंजाब 807 अमवात के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि सिंध में 696, खैबर पख्तूनख्वा 610, बलूचिस्तान 62, इस्लामाबाद 57 और गिलगित बल्तिस्तान में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क भर में 36,308 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की सरबराह कोरोना के वार से महफूज न रह सकी। तर्जमान के मुताबिक डॉक्टर नसीम अख्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर नसीम अख्तर के खानदान के 3 अफराद में भी कोरोना की तस्दीक हो गई है। तो आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की सरबराह कोरोना के वार से महफूज नहीं रह सकी। तर्जमान के मुताबिक डॉक्टर नसीम अख्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना मजीद 2 डॉक्टर्स की जान लेके आ। सरगोदा में डॉक्टर अमीन और डॉक्टर तनवीर अकरम भट्टी जान की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर अमीन और डॉक्टर तनवीर अकरम भट्टी चेस्ट स्पेशलिस्ट थे। तो आपको बता रहे हैं, कोरोना मजीद 2 डॉक्टर्स की जाने लेके आ। सरगोदा में डॉक्टर अमीन और डॉक्टर तनवीर अकरम भट्टी जान की बाजी हार गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने मुल्क में कर्फ्यू का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वो बतौर डॉक्टर सिर्फ मरीज और बीमारी के हवाले से देखें तो मुल्क में लॉकडाउन नहीं बल्कि कर्फ्यू लगाना चाहिए। हुकूमत ने पूरा मुल्क चलाना है, मैंने बीमारी को खाली रोकना है। ठीक है, ये फ़र्क है। मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन फौरी तौर पर रोकी जा सके। 15 दिन के लिए मुवस्सर वो वाला लॉकडाउन नहीं जो पहले हुए हैं। वो लॉकडाउन कहना फजूल है, वो लॉकडाउन नहीं थे। ना स्मार्ट ना अनस्मार्ट, मैं कहूँगा कि टोटल कर्फ्यू। और मैं समझता हूँ कि ये कर्फ्यू नाफिज करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज को बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा। माहिर अमराजी हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर शमसी ने कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों से प्लाज्मा की दरख्वास्त कर दी। उनका कहना है कि एक प्लाज्मा देने से 2 मरीजों की जान बच सकती है। 80% मरीज प्लाज्मा लगने से सेहतयाब हो जाते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। UHS में प्लाज्मा इकट्ठा करने का इंतज़ाम है। PKLI में हुकूमत ने इस्टेब्लिश कर दिया है या आजकल में होने वाला है। इसके अलावा 1-2 सेंटर्स और हैं जहाँ पर ही प्लाज्मा की इकट्ठा करने का इंतज़ाम सरकारी सतह पे, और लोगों ने अपने तौर पे भी, इदारों ने अपने तौर पे भी ये इनिशिएटिव लिया है और
प्लीज़ आगे आइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। इसकी जो हेल्पलाइन है वो दस्तयाब है। आपको अगर कोई सवाल जवाब करना है, कोई इबहाम है, कोई शक व शुबा है, आप किसी भी वक्त 24 घंटे किसी भी वक्त किसी भी दिन फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन हमारी भी है UHS की, और यहाँ से भी ये इत्तलात दी जा सकती है। कराची में जानवरों के डॉक्टर्स के खिलाफ मुनफरद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि डॉक्टर फारूक और जबरान ने कुतिया के ऑपरेशन के दौरान 3 पिल्ले छुपा लिए। पुलिस ने जालसाजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में जानवरों के डॉक्टर्स के खिलाफ एक मुनफरिद मुकदमा है जो कि दर्ज किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। डॉक्टर फारूक और जबरान ने कुतिया के ऑपरेशन के दौरान 3 पिल्ले छुपा लिए। पुलिस ने जालसाजी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में मसीहाई भूल गया। कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को चेक करने लगा। खुद को आइसोलेट करने और अहले खाना की कोरोना वायरस की सैंपलिंग करवाने से इनकार कर दिया। एंटोमोलॉजिस्ट ने मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को खत भी लिख दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एंटोमोलॉजिस्ट मुहर्रम है जिसके जाने से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर को खत लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर अरशद बशीर का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, जिस पर वो उनके अहले खाना और दिगर अमले के लिए जब टेस्ट करने के लिए गए हैं तो डॉक्टर अरशद बशीर ने न सिर्फ अपने टेस्ट करवाने से मना कर दिया, अपने अहले खाना के अपने अमले के टेस्ट करवाने से मना कर दिया, बल्कि वो वहाँ पर बैठे हुए मरीजों को भी चेक कर रहे हैं, जिससे वो मजीद कोरोना वायरस फैलाने का जो है सबब बन रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सिलसिले में जब हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी से बात की गई है तो उनका ये कहना है कि उस मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ जो है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मुतल्लिका जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो कार्रवाई करेंगे और कोरोना एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज़ादार, बहुत शुक्रिया। NDMA ने महकमा सेहत सिंध को मजीद 26 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। वेंटिलेटर्स कराची के 3 बड़े अस्पतालों के ICU में लगाए जाएंगे। 14 वेंटिलेटर्स मशीनें लियारी जनरल अस्पताल को दी जाएंगी। पोर्टेबल एक्सरे की 10 मशीनें भी फराहम कर दी गईं। NDMA ने महकमा सेहत सिंध को मजीद 26 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए हैं। वेंटिलेटर्स कराची के 3 बड़े अस्पतालों के ICU में लगाए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जस्टिस जवाद हसन और उनके स्टाफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जस्टिस जवाद हसन और इनके स्टाफ ने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। जस्टिस जवाद हसन की अदालत में आज लगने वाले केसेस की पेशी फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। गैर मुल्की जरीदे ने मोदी सरकार की नाअहली का पोल खोल दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि भारत 1.4 अरब आबादी में 7,500 अमवात के साथ बदतरीन खिता बन गया है। मोदी ने 500 केसेस पर मार्च में जालिमाना लॉकडाउन कर दिया। तबाह हुई मईशत पर मई में लॉकडाउन खत्म कर दिया। लॉकडाउन से 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए और लॉकडाउन खत्म करने पर कोरोना तेजी से फैला। आपको बताते चले इस हवाले से गैर मुल्की जरीदे ने मोदी सरकार की नाअहली का पोल खोल दिया। कराची में पेट्रोल बहरान का 10वां रोज है। शहर कायद में निजी ऑयल कंपनियों ने फ्यूल स्टेशन खुलना शुरू हो गए और पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अब भी शहर में कई पेट्रोल पंप्स बंद हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जारी पेट्रोल बहरान का आज 10वां रोज़ है। शहर कायद में आज कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। शहर के कुछ पेट्रोल पंप्स आज जो है वो खुल गए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन अकब में दिखा सके, शहरी अभी भी जो है वो पेट्रोल की ख़रीदारी जो है वो मुश्किल से ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ निजी कंपनीज़ के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अभी बंद हैं। PSO की जानिब से मुकम्मल तौर पर सप्लाई मुल्क भर में जो है वो बहाल है। वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से, वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी पेट्रोल बहरान के ऊपर
ऊपर, जिसके बाद पेट्रोल कमेटी ने जो है वो गुज़िश्ता रात कराची में ऑयल टर्मिनल पर जो है वो कार्रवाई की है। वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों की जो है वो जाँच पड़ताल की गई। आज भी शहर में शहरियों की परेशानी बरकरार है और शहरियों का कहना यही है कि हुकूमत जल्द से जल्द इस मामले को हल करे और शहरियों को जो सस्ता पेट्रोल दिया गया था, फराहम किया गया था, वो उसकी फरहमी भी यकीनी बनाई जाए। जी हबीब, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब शहर लाहौर में भी पेट्रोल की दस्तयाबी आज भी मुमकिन नहीं हो सकी। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है वहां तवील कतारें लगी हुई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान यामीन से। जी फारान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज भी पेट्रोल की जो किल्लत है शहर में बदस्तूर कायम है। जिन पेट्रोल पंप्स के ऊपर मिल रहा है शहरियों की जानिब से बेशतर, जी बिल्कुल, आज भी जो शहर के अंदर है पेट्रोल की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी है और जिन पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल आज मिल रहा है वहाँ मेरा रकब में भी देख सकते हैं इसी तरह लंबी तवील कतारें लगी हुई है। शहरियों को पेट्रोल का असूल के लिए घंटा घंटा पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है या फिर एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर चक्कर काटना पड़ते हैं। आज उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल की सप्लाई बेहतर होगी, लेकिन आज भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहरियों की जानिब शिकायत की जा रही है कि जिन पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल मौजूद है वहाँ 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल उसकी खरीदारी में बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली के इजलास लिए चलते हैं। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आपने खुद कहा है कि ये मिक्स जो है तकरीर कल तक तकरीरें जारी रहेंगी, तो हो सकता है कल भी कोई इस सब्जेक्ट के ऊपर तकरीर करना चाहे तो फिर वज़ीर मौसूफ जो हैं हो सकता है जवाब के लिए या पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे मौजूद ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन 3-4 महकमों के वज़रा से कि वो मेहरबानी फरमाएँ और आज का और कल का दिन जो है इस हाउस के लिए मुख्तस कर दें ताकि जो तकारीर हों आज कुछ वो वाइंड अप कर दें, बेशक कल वाइंड अप कर दें। इट इज़ देयर प्रिविलेज, व्हेनेवर दे चूज टू वाइंड अप दे कैन वाइंड अप जो है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सेंक्टिटी जो है इस डिबेट की जो आपने अलाउ की है प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर, वो उसकी सेंक्टिटी ये डिमांड करती है कि कंसर्न्ड वज़रा जो हैं जो एंग्जाइटी है मेंबर्स की या जो आवाम की एंग्जाइटी को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका जवाब जो है माकूल जवाब जो है देने के लिए वज़रा जो है 2 दिन आज का और कल का दिन मेहरबानी करके कंसर्न्ड वज़रा जो है वो मुख्तस कर दें ताकि ये बहस जो है ला हासिल ना रहे। सही, ये बहस जो है वो इसका कोई कंक्लूजन निकले, कोई जवाब आए। कोई आज जो हाजिर हैं उनसे कंक्लूड करवा लेते हैं। चौधरी साहब हाजिर हैं, इनसे भी और वो भी आ रहे हैं, हमारे फखर इमाम साहब भी आ रहे हैं, उनको मैंने कहा। खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कल भी हो सकता है इसके ऊपर कोई हो। अभी प्राइवेटाइजेशन का मसला जो है मसलन PIA के होटल्स का या एयरपोर्ट्स का भी नहीं आया, वो भी इनका मसला है। सही, वो भी इनका मसला। मेरी रिक्वेस्ट है इनकी, बाकी हम पहले भी तकरीरें करते हैं उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता, हम चले जाते हैं घर जो है। हम फिर जो है ये अगर यही कोशिश करेंगे जी, बुलाएं और अपना नुक्ता नजर उन वज़रा से भी लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो जरदारी के माली गोशवारों में तजाद के मामले पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जमा कराया गया जवाब कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ माली गोशवारों में तजाद से मुतालिक केस भी निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो जरदारी के माली गोशवारों में तजाद के मामले पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जमा कराया गया जवाब कबूल कर लिया। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 630 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दासू डैम के लिए 81 अरब, दियामीर भाषा डैम के लिए 21 अरब मुख्तस करने होंगे। GDP का हदफ 2.3 तजवीज़ किया गया है। तजारती खसारे का हदफ 7.1% मुकर्रर करने की सिफारिश भी की गई है। तो आपको बता रहे हैं वफाकी तरक्याती बजट के लिए 630 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। दासू डैम के लिए 81 अरब, दियामीर भाषा डैम के लिए 21 अरब मुख्तस करने होंगे। GDP का हदफ 2.3 तजवीज़ किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से।
जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाक के तरक्याती बजट के लिए जो हजम मुकर्रर किया जा रहा है वो 630 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है और आइंदा बजट में कोरोना से निपटने के लिए वफाक की हुकूमत ने 70 अरब रुपए के फंड मुख्तस करने का फैसला किया है। आइंदा बजट में जो दिफाई बजट का हजम है वो 1280 अरब रुपए से लेकर 1300 अरब रुपए तक हो सकता है, जबकि GDP के जो हजम है वो 42,424 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। अगले बजट में FBR के टैक्स टारगेट को 4,950 अरब रुपए तक मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है, जबकि फी का आमदन का तखमीना 2,30,000। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौसम के हवाले से कुछ बात करें। शहर कायद में आज रात बूंदाबांदी का इम्कान है। सुबह से ही बादलों के कराची में डेरे हैं, जबकि दर्जा हरारत में इजाफे के बायस मौसम गर्म और मरतूब भी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, मानिया शकील से जानते हैं। मानिया, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है शहरियों को, क्योंकि गर्म और मरतूब भी है मौसम, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब भी मौजूद है। हवाएं भी अच्छी चल रही हैं, इस वक्त तकरीबन 12 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि शहर में धूप छांव का सिलसिला जारी है। तो जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि तकरीबन 10 जून के बाद कराची की कुछ सूरत हाल ऐसी होगी कि दोपहर के औकात में ही बादल छाने लगेंगे। तो आज कराची में तकरीबन हम देखते हैं कि सुबह के औकात से ही बादल छाए हुए हैं, कभी धूप कभी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। साथ साथ हम देखते हैं कि दर्जा हरारत 33 डिग्री तक से तजावुज़ कर गया। तकरीबन इस वक्त 35 डिग्री तक जो है कराची का दर्जा हरारत है, जिसके बायस हम देखते हैं कि गर्मी भी लग रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कराची वाले आज रात का इंतजार करें, हो सकता है आज रात बूंदाबांदी हो जाए, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पेशगोई जाहिर की बहुत है। शुक्रिया आपका। लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, सादिया खान से जान लेते हैं। सादिया, आप बताइएगा। जी हाँ, जून के महीने में लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश के बाद लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और आज भी लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। हवाएं चल रही हैं जो कि अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाएँ हैं जो कि नमी की वजह से बारिश बरसाने का बायस बन रही है। तो आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि शाम और रात के औकात में आज भी लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से लाहौर के टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो इसके मुरतब होंगे। कल के दिन के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि कल भी लाहौर में बादल रहेंगी, हवाएं चलेंगी और कल भी लाहौर में बारिश होगी। जुमे के रोज़ जो है लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 45 तक जाने का इम्कान है। तो आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दिन के औकात में खासकर तकरीबन 34 से 36 रहने का इम्कान है। रात में जो है बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मौसम में महसूस की जा सकती है और रात के औकात में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 30 रहने का इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटे के। शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।